नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कि एक महीना पहले मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि भारत की स्टॉक मार्केट को गिराने की कोशिश की जाएगी, इसे क्रैश करने की कोशिश की जाएगी। और ये सारी चीजें अमेरिका भी करेगा और चाइना मिलकर ये काम करेंगे ताकि राहुल गांधी के पास एक मुद्दा आ जाए पार्लियामेंट के अंदर और सड़कों पे भी कि मोदी जी ने सारे पैसे निकालकर किसको दे दिए? अदानी अंबानी को दे दिए हैं। स्टॉक मार्केट में आपको बेवकूफ बनाया गया है। तो यही चीज अभी आपको दिखाई दी, हरकत की गई है किसकी तरफ से? हिंडनबर्ग की तरफ से दोबारा से। और ये पूरा मुद्दा बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने नैरेटिव को क्रिएट किया और किस तरह से इन्होंने आगे स्प्रेड कर कर मार्केट को क्रैश करने की कोशिश करी। एक पोस्ट आई हिंडनबर्ग की तरफ से कुछ दिन पहले, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। ये हिंडनबर्ग ने पहले ही बोल दिया है। और उसके बाद किया क्या? उन्होंने बोल दिया कि ये जो हमारे जो है सेबी के चीफ हैं, वो अडानी के साथ मिले हुए हैं, उसकी सपोर्ट में वो अडानी को बचाते जा रहे हैं। क्यों बोला गया? क्योंकि सेबी ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा था कि हिंडनबर्ग ने जानबूझकर एक गलत रिपोर्ट निकाली थी 2 साल पहले अदानी के खिलाफ, और हमारी स्टॉक मार्केट को क्रैश करने की तब भी कोशिश की गई। तब अदानी के शेयर्स नीचे आए, लेकिन हमारी मार्केट फिर भी बची रही, एक मेच्योरिटी दिखाई। इस बार फिर मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं कि इनकी जो प्लानिंग थी उसको आपने धराशायी कर दिया। कि ये देखिए, ये है हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है जबकि वो क्रैश करने की कोशिश कर रहे थे। और हमारा हालत ये हो गई है, ये वाली, कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, शेयर मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, ये कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते कौन से हैं? राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बड़ी ही अच्छी किस्म का कुत्ता है। लेकिन एक और है जो कह रहा है कि भारत में बड़ी ही मायूसी है। मायूसी का माहौल है, दुख दर्द है, पीड़ा है। वो तो सिर्फ इसी कुत्ते के बिहान जो पिछवाड़ा है, उसी में दुख और दर्द है, और वहीं से रोना और धोना पीछे से आता है। अब इसकी आंखों से आना भी बंद हो गया है। रीजन पीड़ा का यह है कि इतनी कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर स्टॉक मार्केट गिर जाए, दंगे हो जाएं, यहां पर मोदी जी की गवर्नमेंट गिर जाए, लेकिन कमबख्त हिंदू है कि गिरने देता ही नहीं है। पहले भी तीसरी टर्म दे दी है, ऊपर से सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी कुछ भी यहां पर हरकत हरकत नहीं हो रही है। दोस्तों, ये पूरा प्लान था हिंडनबर्ग का, सोरोस के साथ, चाइना के साथ, और ये जो चाटुकार है, ये पत्तल में खाने वाले, ये कुत्तों की तरह हड्डियां चूसने वाले, ये लिब्रांडू, ये सभी मिलकर एक माहौल बना रहे थे कि यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। अब ये किया क्यों जा रहा है? और हिंडनबर्ग ने जो काम किया है कि हमारे जो माधवी जी हैं, उन्हीं को, सेबी के जो चीफ हैं, उन्हीं को अदानी का पालतू बना दिया कि जी ये तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खुद अपनी रिपोर्ट को प्रूव नहीं कर पाए। जब सेबी ने बोला कि आपने रिपोर्ट निकाली है, हमें दीजिए, इसके पीछे प्रूफ क्या है, तो बोलते हैं हम अपनी रिपोर्ट को शेयर नहीं करते हैं, प्रूफ्स को हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। यानी कि हमारा रोल है कि हम फेक न्यूज बनाते हैं, बनाकर स्प्रेड करते हैं, पैसे शॉर्ट सेलिंग में कमाते हैं, लेकिन हम प्रूफ नहीं दिखाएंगे। वही हाल है कि जाति जाति सबसे पूछेंगे, अपनी जाति नहीं बताएंगे। राहुल गंदगी और पोल डांसर कि उसका पहला प्रोफेशन क्या था, नहीं बताएंगे। 2008 में बेशर्मी से चाइना में आकर एक एग्रीमेंट किया जाता है भारत को बेचने का, वो एग्रीमेंट नहीं दिखाएंगे, लेकिन मोदी जी से पूछेंगे कि आपने क्या किया। ये हालत है इनकी और लिब्रांडों की। लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट नहीं गिरी है। ये किया क्यों जा रहा है? स्टॉक मार्केट के ऊपर अटैक क्यों है? और अभी भी खतरा टला नहीं है। ये जब तक स्टॉक मार्केट नहीं गिरेगी, ये चैन से बैठने वाले नहीं है। क्या कर रहे हैं? ये एक मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि भारत के अंदर जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो अनएथिकल हैं। ये नैरेटिव को ये स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कि जो वॉरेन बफे हैं, उन्होंने बोल दिया कि फ्यूचर भारत का है, आपको भारत में इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। मैं खुद, वॉरेन बफे बोल रहा है, मैं खुद भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहा हूं। भारत में अभी भी जो वैल्यूएशंस है वो बहुत कम है, यानी कि यहां पर पैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे ही ये काम आया है, पूरे दुनिया की नजरें भारत के ऊपर आनी शुरू होगी। और जैसे ही भारत के जो ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, इन्वेस्टर्स ने देखना शुरू किया, इन्होंने हाइडेनबर्ग को सामने लाकर खड़ा कर दिया कि यहां पे कुछ भी ठीक नहीं है, यहां पे मत आना, यहां पर इन्वेस्ट मत करना, यहां पे कुछ भी ठीक नहीं कर रहे मोदी जी, सब कुछ अदानी को देते जा रहे हैं।
ताकि वो भारत में आकर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू ना कर दें, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वो एकदम से पैसा जब यहां से बाहर निकलेगा तो हमारी मीडिया, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, वो गिरनी शुरू हो जाएगी। जो हमारी अब मीडिया है, मीडिया इसको पूरा तूल दे रहा है, ये पूरी की पूरी चीज को। यही चीजों के बारे में मैंने आपको 1 महीने पहले बोल दिया था, ये होने वाला है। कई लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, ओ सुमित जी की कल कर रहे हो, ये 80,000 पहुंचने वाली है, 1 लाख पहुंच जाएगी। और मैंने तब बोल दिया था 80,000 पे ये पहुंचाई गई है, उसका रीजन ये है कि जब आप पूरा लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां बेचकर, लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यही वो चाहते हैं कि आपके घरों से पैसों को निकालकर स्टॉक मार्केट में लगवाया जाए, और लगवाने के बाद उसको क्रैश करके ये पैसे बनाए, ये प्रॉफिट बनाएंगे, लॉस आपको होगा। इसलिए अपनी पोजीशंस को देख संभल कर आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये नैरेटिव्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। वो कैसे? जो ये चाटुकार हैं, ये फेक न्यूज बनाने के लिए ये माहिर हैं। ये क्या करेंगे? ये वहां पे बताएंगे, फैक्ट चेकिंग करेंगे, और ये फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा स्प्रेड करेंगे, लोगों के दिमाग को भ्रमित करेंगे, वैसे ही जैसे अदानी के खिलाफ 2 साल पहले किया था और मार्केट क्रैश कर गई थी। उस वक्त फिर भी संभाल लिया था हमारी गवर्नमेंट ने भी और लोगों ने भी। वो समझ गए थे कि ये कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन एक बार ऐसा वार जरूर आएगा दोस्तों, जब ये जीत भी जाएंगे, और ये उसी चीज की बार बार ट्राई करेंगे। अभी जैसे इन्होंने सेबी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि सेबी ने प्रूफ्स के साथ प्रूव किया है कि अदानी के केस में कुछ भी था नहीं, इट वॉज शॉर्ट सेलिंग। उसमें एचडीएफसी बैंक इन्वॉल्व था, उसमें बड़े जो आईडीएफसी बैंक है वो इन्वॉल्व था, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उसमें सभी इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग सोरोस एंड पार्टी। अब ये कर क्यों रहे हैं? उसका एक फाइनेंशियल एक इंपैक्ट डालने के लिए, जो भारत है उसके ऊपर ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज हैं वो गलत हैं, मार्केट की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, इसे दिखाकर वो लोगों को दूर करेंगे भारत में आने से। और जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है भारत का, वो तो सारे के सारे पप्पू के साथ खड़े हैं आज की डेट में। आपने देखा होगा कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर भी, जो पहले बड़े बड़े जो कहते हैं ना मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, कई लोग जो मोदी मोदी करते थे, आजकल उन्होंने मोदी जी को गाली निकालनी शुरू कर दी है और साथ में सजेशंस भी देनी शुरू कर दी है। ऐसे लगता है कि दिमाग फिर गया है उनका। दोस्तों, ये नैरेटिव 4 जून के बाद ऐसे चेंज हुए हैं, समीकरण सारे चेंज हो गए। मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं भगवान भी मोदी जी को दिखाना चाहता था कि नेशनलिस्ट कौन है, और ये सारे सिर्फ आपके नाम के ऊपर राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में एक्चुअल में भारत के साथ, मोदी के साथ है कौन? ये भी सारे मार्केट में आ गए। दोस्तों, एक चीज और, जो ये सारा कुछ हो रहा है, ये ट्रुथ होते हैं, ट्रुथ सामने है, लेकिन ये डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को यूज कर कर ये सामने लेकर आते हैं एजेंडास को। और एजेंडा मैंने दिखा दिया आपको, ये देखिए दोबारा से इस डॉग की फोटो देखने की बड़ी जरूरी है। मायूसी तो इसकी शक्ल पे ही लिखी है, देखिए इसकी शक्ल देख लो, ऐसे लगता है कि मायूसी आपके सामने आ गई और आपके जो दरवाजा है उसको खटखटा रही है। इसका दुख पिछवाड़े वाला, दर्द पिछवाड़े में, क्योंकि मुझे लगता है, ऐसे लगता है इसकी शक्ल देखकर अभी अभी हलाला करवा कर आया है ये 10-20 लोगों से इकट्ठे होकर, क्योंकि उन्हीं को सपोर्ट करता है तो वहां पर तो हलाला करना ही पड़ता है, करवाना ही पड़ता है। उसके बिना तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, और जितना ज्यादा हलाला करता है उतना ही इसकी वीडियोस के ऊपर इसको व्यूज भी मिलते हैं। तो मायूसी तो इसके चेहरे पर ही लिखी है। दोस्तों, ये जो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इन्होंने छापा शुरू किया है, अब मैं आपको उसका थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण क्या है कि ये एक रिपोर्ट निकाली, फेक न्यूज, उसको स्पिन किसने किया? स्पिन किया इन्हीं इसी मायूसी वाले डॉग्स ने। और उसके बाद इसको स्पिन किया पार्लियामेंट के अंदर भी राहुल गांधी ने, कि कुछ भी इस भारत में ठीक नहीं हो रहा, मोदी जी को कंट्री चलानी ही नहीं आती, और यहां पर हर चीज अदानी के जेब में डाली जा रही है। दोस्तों, कभी आपने नोट किया है कि जो ये मीडिया की जो प्रोपेगेंडा मैनिपुलेशन है, ये पावर डायनेमिक्स हैं, ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये सारा चीजें आपके दिमाग को खराब कर रही हैं, आपके दिमाग में एक डाउट डाल रही हैं। अब जो मेरे कमेंट्स हैं उसके नीचे, वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं आपके, मोदी ने कुछ किया नहीं, मोदी सब कुछ अदानी को देता जा रहा है, मोदी ने गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ किया नहीं। ये बार बार लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, यानी कि इनकी जो गेम है आपके दिमाग को भ्रमित करने वाली, वो जीतते जा रहे हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तो कोई इंटेग्रिटी है ही नहीं। आपको मालूम है ये सारे चाटुकार हैं, ये तो राहुल गांधी के जो जूते हैं उसको जाकर चूमते हैं, ये उसके पिद्दी के बिस्किट ये खाते हैं।
उन्होंने एक हाथ में पिद्दी रखा होता है अपना डॉग डॉग, दूसरे हाथ में ये बैठे होते हैं, और वो पिद्दी आधा बिस्किट खाता है, आधा ये रवीश कुमार खाता है। इसलिए इसको रेबिस कुमार भी बोला जाता है, क्योंकि इसको जो राहुल गांधी का कुत्ता है उसने काटा भी था एक बार, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, ये चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी हमारी स्टॉक मार्केट को गिरा जाएगा। और राहुल गांधी इसलिए बार बार बोल रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट एक साल में गिर जाएगी। जो बांग्लादेश में हुआ उसको करने के लिए तैयारी कर ली है। अदानी और माधवी जी का कनेक्शन खड़ा कर दिया इन्होंने, क्योंकि खुद कटघरे में थे। इन्होंने अदानी को दोबारा से माधवी के साथ जोड़कर उसको खड़ा कर दिया है कटघरे के अंदर। अभी तो और बड़े इंसिडेंट्स हैं जहां पर ये अदानी को घेरेंगे। कोई मिलिट्री स्कूल है जहां पर भी अदानी और माधवी जी का कनेक्शन को क्रिएट किया जा रहा है। ये जो सारी एलिगेशंस है, आपको नहीं लगता कि इससे हमारी स्टॉक मार्केट गिरेगी? आप जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका नुकसान होगा, और यही वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप पैसे बनाएं। मोदी जी चाहते हैं आप पैसे बनाएं, मैं भी चाहता हूं आप पैसे बनाएं, और ये ऑपोजिशन चाहती है कि आपके जेबों से पैसे निकालकर ये उनको दिया जाए जहां से इनको सपोर्ट मिल रही है, यानी कि सोरोज पार्टी। उन्होंने बड़े लेवल पर भारत की स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया है, इसे बार बार इंक्रीज कर रहे हैं, और एंड में आकर ये शॉर्ट सेलिंग करेंगे, स्टॉक की मैनिपुलेशन करेंगे, पैसे बनाएंगे, आपको गरीब छोड़ जाएंगे, और आप फिर सड़कों पे आएंगे मोदी को गाली निकालने के लिए कि मोदी ने ये काम किया है। अदानी को पैसे दे दिए, अदानी पैसे नहीं बना रहा है इसमें, राहुल एंड पार्टी, ये चाटुकार, यही लोग हैं हिंडनबर्ग के साथ मिलकर ये पैसे बना रहे हैं। और ये इंपैक्ट किसको होगा? इंपैक्ट किसी को नहीं होगा, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को होगा, जो भारत का छोटा इन्वेस्टर है उसको होगा। क्यों? पैसे उनकी जेब से जाएंगे, इकोनॉमी का पट्टा बैठ जाएगा, और यही इनकी प्लानिंग है। दोस्तों, इतनी ज्यादा जो हमारी स्टॉक मार्केट है बढ़ गई है जी, जो हमारा कंट्री का साइज है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उससे ज्यादा तो हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन है। यानी कि जो हमारी जीडीपी से ज्यादा तो लोगों की जेबों में पैसा है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। और ये उसी फैब्रिक को, उसी स्ट्रेंथ को ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होगा। ये और एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन ये लगाएंगे कि मोदी जी ने हर चीज भारत की अदानी को बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, जो पोर्ट्स हैं वो बेच दिए, नेशनल रिसोर्सेज बेच दिए। कौन सी कंट्री होती है जहां पर बड़े बिजनेसमैन हर चीज को कंट्रोल नहीं करते? क्या अमेरिका में बड़े बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं करते? भाई इतना कंट्रोल करते थे कि ट्रम्प जैसा आदमी जो इतनी चीजों को कंट्रोल करता था वो प्रेसिडेंट बन गया। कोरिया के अंदर मैंने काम किया है, कोरिया में जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके सीईओज को ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है। कभी एलजी का जो चेयरमैन होगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, कभी सैमसंग का, कभी हुआवे हुआवे कह दिया, क्या नाम है, Hyundai। इनकी कंपनीज के जो सीईओज होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वही जाकर प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनीज को अगर डील कर सकते हैं, जो कि 5-10%, 30% कंपनी कंट्री की जीडीपी को बिलोंग करती हैं, तो वो उनको लगता है कि इससे बढ़िया आदमी कोई भी नहीं हो सकता है हमारी कंट्री को राइज करवाने के लिए। और भारत के अंदर जब ये बड़ी कंपनीज राइज करती हैं, तो ये बिजनेसमैन, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ऑपोजिशन वाले, ये तंज कसते हैं। भाई कांग्रेस के टाइम पर हमेशा होता था टाटा बिरला, कोई आपने नाम नहीं सुना होगा, और तू कोई टाटा बिरला है? टाटा बिरला को टाटा बिरला बनाया किसने? कांग्रेस के चाटुकारों ने, वो भी सपोर्ट करते थे। आज अगर रिलायंस और अदानी राइज कर रहे हैं तो इनके पेट में मिर्चे क्यों हैं? क्योंकि वो पैसा नहीं देते हैं इनको, और कुछ भी नहीं है। और ये जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, इसलिए तोड़ने के लिए, इकोनॉमी को तोड़ने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। अभी तो जो अदानी है वो रिफाइंड ऑयल के अंदर बहुत बड़े लेवल पर आ गए हैं, जिसके कारण जो रिफाइंड ऑयल का काम अब भारत में ही होना शुरू हो गया। कौन सा रिफाइंड ऑयल? मैं क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा हूं, इवन कुकिंग ऑयल जो होता है वो भी भारत में बनना शुरू हो गया है। बहुत कंट्रीज हैं जिनके पेट में मिर्चे हैं, और इसीलिए ये सारे काम करके ये यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार बोल रहा हूं आपको, मैं दोबारा से याद दिला रहा हूं, याद कीजिए मेरी वो वीडियो 1-1.5 महीना पहले, एंड आई वाज द ओनली वन हु हैड प्रेडिक्टेड कि ये मार्केट को क्रैश करवाएंगे। आपके लिए दोबारा से थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात समझी है, और आपने मार्केट को क्रैश नहीं करने दिया, और ये वाला हालत करी है। दोबारा दिखा रहा हूं क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल भी इनकी परवाह नहीं करी, इनके अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं
जर्नलिस्ट की, ऑपोजिशन की, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, फेक न्यूज प्रोपेगेंडा में आप नहीं फंसे, इनकी मिस इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, इन सब के ऊपर आप नहीं फंसे हो, इसलिए आपको थैंक्स तो बनता ही है। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि मार्केट को मैच्योरिटी आ गई है थोड़ी सी, मार्केट में मोदी जी को भी समझ आ गई है कि ये लोग किस लेवल तक गिर सकते हैं, किस लेवल तक अपने एजेंडास को डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस के साथ ये आगे लेके जा सकते हैं। इनका जो ट्रूथ है, यानी कि ये जो झूठ बोलते हैं, वो एक्सपोज हो गया है, जर्नलिस्ट का भी, पॉलिटिशियंस का भी, और ये जो सारा कबाल है इनका भी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मार्केट में मैच्योरिटी आ रही है, लेकिन मैच्योरिटी अभी आई नहीं है, और आगे जाकर क्या होगा, दोबारा से एक बहुत बड़ा हमला किया जाएगा, जैसे हिंडनबर्ग ने बोला है, समथिंग बिग इज कमिंग इन इंडिया। आपको लगता है कि हिंडनबर्ग मार्केट को राइज करवाने के लिए कुछ देगा, या मार्केट को क्रैश करवाने के लिए कुछ और रिपोर्ट, कुछ और खुलासे जो करेगा? अब आप अपने कमेंट्स में डालना, हु वाज राइट, ये चाटुकार या हम? और आगे जाकर क्या होने वाला है, आपकी अपनी राय क्या है, ये कब कब होगा, कब तक ये सारे अटैक्स करते जाएंगे? मेरा अपना मानना है, जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट को घेरने में ये सफल ना हो जाएं, ये रुकने वाले नहीं है। और दोस्तों, ये रुकेंगे भी नहीं, इन्हें रोकना पड़ेगा। और रोकेगा कौन? मैं और आप मिलकर। जब तक हम अपनी आंखें खोल कर नहीं रखेंगे इन चीजों के ऊपर, हम ध्यान नहीं देंगे। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था, मुझे मालूम था मुझे गाली पड़ेंगी, मैंने परवाह नहीं करी, अपने देश के लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया, आपको पहले ही आगाह कर दिया है, और गवर्नमेंट तक मैंने वीडियो को पहुंचाई है कि किस तरह से चाइना, सोरोस और ये ब्रांडू और हिंडनबर्ग मिलकर हमारी स्टॉक मार्केट को गिरेंगे, आपको गरीब बनाएंगे, और आपकी गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की जाएगी। एक गलत मैसेज दुनिया में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि यहां पर आकर इन्वेस्ट मत कीजिए। ये झूठ का सहारा लेंगे, झूठी रिपोर्टों का सहारा लेंगे, और यहां पर वही काम करेंगे जो सोरोस एंड पार्टीज ने चाइना में जाकर किया था 2018-19 में। वहां पर भी यही हालात थे, और ये कंट्री की स्टॉक मार्केट का भट्ठा बढ़ा के चले गए, वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। और ये पैसे ऐसे ही बनाते हैं जब भी इनकी अपनी हालत लिब्रांडो की खराब हुई होती है। वही चीज ये भारत में करने वाले हैं। चाइना उससे अभी तक उभरा नहीं है, भारत ने अपने आप को बचा लिया है, आगे जाके बचा पाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन आपका सपोर्ट गवर्नमेंट के लिए भी, और हमारी जो ये मुहिम है भारत को बचाने के लिए और भारत को राइज करवाने के लिए, इसकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लगे रहिए, लोगों को जगाने का काम आप करते रहिए। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।